तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों बच जाओगे? वो दोनों भी नहीं बचेंगे और तुम दोनों भी नहीं बचोगे। कुछ भी कर लो तुम दोनों नहीं बचोगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, ये घटना किसी नॉर्मल प्लेस में नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी में 4 लोगों के साथ घटी थी। और कुछ इस कदर से घटी थी ना कि अब उन चारों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी ना, मतलब कई साल भी बीत जाएंगे ना, तब भी इस कहानी को उनके पूरे ख़ानदान कई पीढ़ियाँ वाले भी नहीं भुला सकेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी 4 लड़कों के साथ इतनी बुरी तरह से घटी। और बोलते हैं ना कि अगर एक काम का वक्त होता है, टाइम होता है, उस टाइम तक ही काम कर रहे हो तो अच्छा है, उससे ज़्यादा किसी को काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी नहीं पता कि आप कहीं पर एकदम दिल जान लगा के काम कर रहे हो और वहाँ पर आपके साथ कुछ इतनी खौफनाक भूतिया घटना घट जाए। तो ये चारों लड़के भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रह के एक लाइब्रेरी में जॉब कर रहे थे। जॉब भी इनका कैसे स्टार्ट हुआ था, ये लोग अभी कुछ टाइम पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे। और सबसे पहले हमें चारों का नाम जानना चाहिए। राजू और राहुल, पंकज, मनीष, ये चारों एक ही कॉलेज के थे और ये लोग एक साथ ही उस लाइब्रेरी में काम ढूंढने के लिए गए थे। और अच्छा खासा बड़ा लाइब्रेरी है, वहाँ पे ज़रूरत थी भी काम करने वालों की। तो ये लोग वहाँ पे बात करते हैं, अपनी डिग्री के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे जो लोग थे जो काम पे रखने वाले, वो रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग आ सकते हो कल से। तो ये लोग वहाँ पर काम करना चालू कर देते हैं। ये चारों बहुत ही दिलो जान लगा के मेहनत से, मन से, लगन से काम कर रहे हैं। वहीं पर इनके दोस्ती 2 भैया लोगों से होती है जो इनसे थोड़े बड़े थे उम्र में और वहीं पर ऑलरेडी पहले से काम करते थे। एक सोनू और एक प्रकाश, ये दोनों भैया लोग भी वहीं पे काम कर रहे हो। और इन लोगों की बॉन्डिंग उनसे ऐसे हो गई है जैसा कि बहुत ही ज़्यादा पहले से जानते दूसरे को, ऐसी बॉन्डिंग हो गई है। तो ये लोग कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी, कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करना है, तो भैया लोग ज़रूर बात करते थे। और इन चारों की अपनी कंपनी तो थी ही, साथ में आना है, साथ में जाना है, ज़िंदगी एकदम मस्त, एकदम सही चल रही है। एक टाइम की बात है, एक टाइम काम करते करते इनका काम का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये लोग रोज़ ना लेट होने लगे थे। उस लाइब्रेरी से लगभग 7 बजे तक जितने भी काम करने वाले लड़के लड़कियां थे वो सब उस लाइब्रेरी को खाली कर देते थे। 7 बजते बजते वहाँ से सब धीरे 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 करके निकल जाते थे। लेकिन इनको 7:30, कभी 8 बज जा रहा है, ऐसा कर कर रोज़ लेट हो जा रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा काम इतना बढ़ता कैसे जा रहा है, या हम लापरवाही से काम कर रहे हैं जो हमारा शाम के टाइम में काम ख़त्म नहीं हो पा रहा है। वे बहुत परेशान रहने लगे। लेकिन अब क्या करें, काम करना है, क्योंकि ये लोग कहीं और भी फॉर्म डाले हैं, अलग अलग जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए हैं। लेकिन इतना आसान थोड़ी है कि फटाक से चुटकी बजाते से गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब मिल जाएगा। अब इनको यहाँ पे करना तो है ही, डेली ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन लगभग 8 बजे का टाइम हो जाता है। 8 बजे तक इनका काम ख़त्म ही नहीं हुआ इस लाइब्रेरी से। अच्छा खासा बड़ा लाइब्रेरी है, ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही काम कर रहे थे। तो जो प्रकाश भैया थे वो क्या बोलते हैं कि देखो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो, ज़्यादा टाइम अकेले मत रुको, तुम चारों इतना टाइम पास क्या करते हो, तुमको लेट हो जाता काम करने के लिए, ज़्यादा टाइम मत रुको, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, इसलिए तुम लोगों के साथ कंपनी देने के लिए नहीं रुक पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तो वहाँ पे मेरे को जल्दी पहुँचना है। तुम लोग भी जल्दी जल्दी निकल जाओ फटाफट काम करके, ज़्यादा लेट मत करो, यहाँ पर लेट रात तक नहीं रुकते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ, वैसे तो बहुत लोगों ने बताया है कि यहाँ पर लेट रात तक नहीं रुकते हैं, लेकिन हमने तो आज तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करे, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पर लोग अक्सर इनको अलग अलग कहानियाँ बताते थे कि जो कोई भी यहाँ पर लेट रात तक जॉब करता है उससे कुछ ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। ऐसा कुछ था वहाँ पे। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है भैया, आप जाओ जाओ, प्रकाश को ऐसा बोल देते हैं। और उसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं कि इतने लोगों ने बोले हैं कि ये चुड़ैल है, ये भूत है, इसके भेष में दिखता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, लेकिन आज तक अपन लोगों को कोई चुड़ैल भूत क्यों नहीं दिखा, अपन लोग कैसे नहीं दिखा,
मतलब सब फालतू की बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। पहले के टाइम के लोग हैं या कुछ लोग अंधविश्वासी हैं जो ऐसी फालतू चीज़ों पे विश्वास करते हैं। हमको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना काम करते हैं और निकलते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लोग अपना काम आराम से बिंदास वहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। धीरे धीरे 9 बजता है, 9 बजे के बाद 10 बजता है, इनका काम ढंग से ख़त्म हुआ ही नहीं है। और जैसे ही 10 बजे का टाइम होता है, इन लोगों ने ना जहाँ पे काम कर रहे थे लाइब्रेरी में, वहाँ पे थोड़ा सा डिम वाला लाइट ऑन रखे थे, नाइट बल्ब टाइप, और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद राइट साइड में उनको एक बाथरूम मिलता है और बाथरूम से थोड़ा चलते हुए जाएंगे आगे तो एक लाइट रूम है। जैसा लाइट रूम होता है ना कहीं पर बड़ी जगहों पे जहाँ पे बिजली का पूरा कनेक्शन रहता है, वहीं पर ऑन ऑफ करने का सिस्टम रहता है, वैसा है। तो इनको क्या सुनाई देता है, ये लोग काम कर ही रहे हैं, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, इनको सुनाई देता है खास करके राजू को कि कोई वो बिजली घर की तरफ से बाथरूम से होते हुए पैर घसीटते हुए चल चल के आ रहा है। बहुत पैर घसीटते हुए चल चल के आ रहा है। राजू बोलता है एक सेकेंड, चिल्लाओ मत तुम लोग, कोई पैर घसीट के चलते हुए आ रहा है ना, सुनो ध्यान से सुनो। बाकी अपने दोस्तों को बोलता है तो उसमें से बोलता है मनीष, क्या ध्यान से सुनो यार, कोई कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। राजू बोलता है नहीं, ध्यान से सुनो, शांति बना के रखो, कोई तो आवाज़ आ रही है, कोई पैर घसीटते हुए चल रहा है। अपने जहाँ तक देखे सारे के सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो फिर अभी चल फिर कौन रहा है। तो बोलता है पंकज की पता नहीं यार, ए मनीष जाना भला, तो देखना कुछ है क्या उधर, कौन चल फिर रहा है। मनीष बोलता है मैं क्यों जाऊँ, तुम लोग जाओ, मैं क्यों जाऊँ। पंकज बोलता है जाना यार, वैसे भी तूने बहुत कम काम किया है, जो भी बचा हुआ हम लोग ही कर रहा है, तू टाइम पास ज़्यादा कर रहा है, जा, अब इतनी सज़ा ये है कि तू देख के आएगा। मनीष जो है वो बाथरूम की तरफ निकल जाता है देखने के लिए। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा फैला हुआ है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी भी मनीष अंदर चला गया बाथरूम की तरफ, वहाँ से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई टप 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 करके चल रहा है। जो राजू है पंकज को बोलता है पंकज भाई लाइट जल्दी ऑन कर, कोई आ रहा है। मनीष भी अभी तक नहीं आया, बहुत बुरी तरह से पैर घसीटते हुए आ रहा है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है यहाँ पे, नॉर्मल नहीं है भाई, मेरे को बहुत धक धक हो रहा है, अलग सी फीलिंग आ रही है, इतनी गंदी फीलिंग आज तक मुझे कभी नहीं आई। राजू डरते हुए बोलता है। पंकज बोलता है हाँ यार शांति रख, मैं ऑन करता हूँ। फटाफट लाइट ऑन करता है, और जैसे लाइट ऑन करता है लिटरली कुछ सेकंड के लिए इनको दिखाई देता है कि बाथरूम के अंदर से किसी के पैर चलते हुए हॉल वाले एरिया में जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ तक कोई आया है, सिर्फ और सिर्फ पैर दिखाई दिए हैं। जैसे ये चीज़ देखते अभी चीखने ही वाले होते हैं, उससे पहले बाथरूम के अंदर से मनीष के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग भागते हुए बाथरूम की तरफ जाते हैं। मनीष अजीब सा यहाँ पे ऐसे अकड़ा हुआ है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करके मुंह चला रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मनीष बोल नहीं पा रहा है। उसको खींचते खींचते बाथरूम से बाहर लेके आते हैं, बोलते क्या हुआ मनीष, बोलना, बोल क्या हो गया। मनीष बोलता है वो औरत। तो ये बोलते क्या औरत, क्या यार बोलना, बोल नहीं पा रहा, उसकी आवाज़ निकल रही, यहाँ पे गले में अटक गई है। उसको ये लोग उसके मुंह पे पानी छिड़कते हैं, और अभी ये लोग मनीष को संभाल ही रहे होते हैं, तभी अचानक से बाथरूम की तरफ से एक औरत चलते हुए इनकी तरफ आती है, अच्छी खासी सुंदर दिखने वाली औरत। राजू पूछता है कि आप कौन और इतने रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। वो औरत बोलती है एक्चुअली मैं ना आज लेट हो गई काम करते करते, मैं भी यहीं पे ही काम करती हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, और मैं ना थोड़ी लेट हो गई और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, क्या आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करोगे। राजू और पंकज बोलते हैं क्या मदद। औरत बोलती है वो जो लाइट वाला कमरा है ना जहाँ पे बिजली का पूरा कनेक्शन है, उधर ना मेरा पर्स और मोबाइल गिर गया है, वो बिजली के वायर की तरफ अटक गया, निकाल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ चल के चारों निकलवा दोगे क्या। ये लोग बोलते हैं कि अच्छा मतलब आप यहीं काम करते, मतलब आपके कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो औरत कुछ नहीं बोलती है। ये लोग बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं। ये मनीष को वहीं पर हॉल में छोड़े, क्योंकि अजीब सा वो हाँफ रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, उसकी आँख बड़ी बड़ी है। ये तीनों
उस औरत के साथ साथ बाथरूम से होते हुए उस लाइट वाले रूम की तरफ जाते हैं। और जैसे लाइट वाले कमरे की तरफ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, कहाँ है आपका मोबाइल, वैसे ही जो औरत अभी आगे आगे चल रही थी वो झटके में इनकी तरफ टर्न होती है। और जैसे इनकी तरफ टर्न होती है उसका आधा फेस जला हुआ है, अजीब सी क्रीपी सी स्माइल कर रही है, उसका आधा बाल उड़ा हुआ है, सफ़ेद काला सा दिखाई दे रहा है, उसके हाथ पैर गले हुए हैं और अजीबोगरीब तरह से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से लाउडली हंसने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। राजू, पंकज और जो अपना राहुल है, ये तीनों बहुत ज़ोर से चीखते हैं। और जैसे ही ज़ोर से चीखते हैं वो जो खौफनाक से दिखने वाली औरत है वो पंकज का गला ऐसे ऐसे ज़ोर से पकड़ती है और ऐसे ऊपर उठा देती है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कि कैसे मतलब वो पंकज को छुड़ाएं या किसी से मदद मांगने बाहर जाएं। इनको सही लगता है कि मदद मांगने बाहर जाना ही। ये दोनों अपना जो राहुल है वो और अपना राजू दोनों बाहर निकलते हैं मनीष की तरफ। मनीष अभी भी वैसे ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, अजीब सा काँप रहा है। मनीष को भी छोड़ते हैं वहीं पर और जैसे ही बाहर निकलने वाले होते ही हैं इनका जो मेन गेट है लाइब्रेरी का वो खुलता है। वो गेट खुलता है और वहाँ पर इनको प्रकाश भैया दिखाई देते हैं। बोलते हैं भैया भैया प्रकाश भैया बचा लो, मनीष को और उसको बचा लो, पंकज को बचा लो, वो चुड़ैल मार डालेगी, प्रकाश भैया प्लीज़ बचा लो। प्रकाश भैया बोलते हैं तुम दोनों जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, मुझे पता है वो कौन है, तुम दोनों जल्द से बाहर निकलो यहाँ से, खतरा है यहाँ पे बहुत सारा। बोलते वो दोनों अपना मनीष काश बोलते बाहर निकलो तभी उसको बचा पाएंगे उन दोनों को भी। ये लोग प्रकाश भैया के साथ बाहर निकलते हैं और जैसे ही भागते भागते प्रकाश भैया के साथ थोड़ा दूर जाते हैं बोलते हैं प्रकाश भैया किसी से मदद मांगते हैं ना, कोई तो होगा। और ये लोग गली वाले एरिया में सुनसान जगह पर भागते भागते पहुंच गए हैं और जैसे ही प्रकाश भैया की तरफ देखते हैं प्रकाश भैया अजीब सी हंसी हंसते हैं और जैसे ही हंसी हंसते हैं प्रकाश भैया के दोनों पैर ऐसे करके उल्टे हो जाते हैं और शक्ल बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ जाती है और अजीब सी खौफनाक सी आवाज़ में प्रकाश भैया बोलते हैं तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों बच जाओगे? वो दोनों भी नहीं बचेंगे और तुम दोनों भी नहीं बचोगे, कुछ भी कर लो तुम दोनों नहीं बचोगे। बहुत ही खौफनाक सी आवाज़ में और प्रकाश भैया की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी, एक अजीबोगरीब तरह से जले हुए इंसान की शक्ल जैसी बन गई थी। ये दोनों वहाँ से वापस रिटर्न भागते हैं लाइब्रेरी की तरफ और वहाँ भागते तो देखते हैं जो मनीष और प्रकाश हैं वो दोनों वैसे ही वहाँ पे अकेले पड़े हुए हैं। ये दोनों फटाफट मेन लाइब्रेरी का जो दरवाज़ा है वो बंद करते हैं और उन दोनों को उठाते हैं, उनके मुंह पे पानी छिड़कते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों को पूरी रात यहीं पर रुकना पड़ेगा, मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाना पड़ेगा, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो शैतान बाहर निकल चुका है, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, हमको नहीं पता क्या होगा, बस हनुमान चालीसा रीड करो और मैं बजाने की कोशिश करता हूँ, नेटवर्क होगा तो। ये लोग चारों पूरी रात लाइब्रेरी में बैठे बैठे हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा नेटवर्क आता है, नेटवर्क बंद होता है, लेकिन ये लोग पूरे हनुमान चालीसा गाते गाते सुबह के 6-7 बजा देते हैं। जैसे सुबह के 6-7 बजते हैं इनका मुंह दुख गया, आवाज़ बंद हो गई है, मन मन में हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, एकदम गिरने वाले, चक्कर आने ही वाला है। तभी अचानक से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता है। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता है और इनको सोनू भैया आते हुए दिखाई देते हैं। सोनू भैया बोलते हैं अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले बैठ के, और ऐसे तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों लग रही है? ये लोग सोनू भैया पकड़ के ज़ोर ज़ोर सुनने लगते हैं, बोलते हैं सोनू भैया हमको बचा लो, यहाँ पे कोई चुड़ैल थी, कोई भूत था जो हमको मारने की कोशिश कर रहे थे, पूरी रात हम कैसे कैसे बचे हैं। सोनू भैया बोलते पागल हो गए हो क्या, तुम लोग पूरी रात यहाँ पे क्यों रुके थे? तुमको क्या यहाँ पे काम करने वाले लोगों ने बताया नहीं यहाँ पे नहीं रुकना होता है, 7 बजे के बाद कोई नहीं रुकता है। ये लोग बोलते हैं हमको बताए थे लेकिन हम लोग रुक गए थे, हमको काम बहुत ज़्यादा था। सोनू भैया बोलते हैं वो शायद उस औरत और उस आदमी की आत्मा थी। ये लोग बोलते हैं कौन सी औरत आदमी की? सोनू भैया बोलते हैं आज से काफ़ी साल पहले की बात है, यहाँ पर एक कपल काम करते थे, आदमी औरत शादीशुदा नए न्यू मैरिड कपल थे, और वो जो पत्नी है ना उसका अचानक से
पता नहीं कैसे उसका मोबाइल गिर जाता है, वो जो लाइट रूम है उस तरफ, और अपने पति को बुलाने के लिए आती है और पति को लेके जाती है लाइट रूम की तरफ। और वहाँ पर दोनों वो लाइट रूम की तरफ वायर में फ़ोन अटका हुआ था, फ़ोन निकाल ही रहे होते हैं, अचानक से पता नहीं कैसे करंट लगता है और दोनों वहीं पर ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं करंट लगने की वजह से। और तुम लोगों को क्या वहाँ पे एक रेलिंग नहीं दिखाई दिया करंट रूम की तरफ? वहाँ पे रेलिंग लगा दी है जो कोई घुसता नहीं है वहाँ पे, एक लोहे का कुछ रॉड और टाइप लगा दिए हैं वहाँ पे, अंदर किसी को अलाउ नहीं है घुसना, वो सिर्फ गार्ड ही ताला से खोल सकते हैं और अंदर घुस सकते हैं। लोग बोलते नहीं, वो पूरा 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 खुला हुआ था और वहीं पे चुड़ैल ने पंकज को ऐसे गला पकड़ के उठाई थी और मनीष बाथरूम में देख के उसको डर गया था। मनीष ने हमको बताया कि उसने बाथरूम में देख के डरा था जब हम लोग गए थे उसको बचाने के लिए। सोनू में बोलते हैं बेटो देखो एक काम करो, तुम छोटे हो मुझसे, एक काम करो फटाफट घर जाओ और कोशिश करो कि यहाँ पर काम करने ना आओ तो ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो आत्माओं ने तुमको देख लिए हैं और तुम्हारा शिकार बनाने की कोशिश करी है। आगे क्या होगा तुम्हारे साथ नहीं पता। ये लोग सीरियसली वहाँ से जाते हैं, इनकी कुछ दिन तक तबीयत खराब रहती है, वहाँ से अपनी सैलरी जो भी काम कैसे लेते हैं काम छोड़ देते हैं और उसके बाद अभी राजू की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। अभी 2025 का टाइम चल रहा है, कुछ साल पहले ही घटना है और उसके सारे दोस्त कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करते हैं। और उसके बाद उन चारों ने कभी भी पलट के भी बिलासपुर के उस लाइब्रेरी के अंदर झांकने की भी कोशिश नहीं किया। बाप रे, मतलब इतना कुछ हो गया एक लाइब्रेरी की वजह से। सोचने वाली बात है। ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई। ऐसे ऐसे केसेस में तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद राजू ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक अच्छी सीख मिल गई और मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।